हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आई होप कल का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा। उसमें हम लोगों ने सीखा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो बेसिक फार्मूला है 2m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसमें 2m और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट का पाइथागोरस प्रमेय का कुछ अप्लाई करते हुए हम लोग सोल्व करें। तो उसी वीडियो को हम लोग बढ़ाते हुए आज हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कुछ सम्स बनाएंगे। चलिए तो देखते हैं। पहला है एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक वर्ग दिया हुआ है जिसका एरिया यानी क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर। What could be the side of the square? तो उस जो वर्ग जो है उसका साइड यानी भुजाएं क्या होगी। चलिए पहला से देखते हैं। सबसे पहले जानिए एरिया ऑफ अ स्क्वायर दिया हुआ है, ये एक स्क्वायर मान लेते हैं। ए बी सी और डी, या कंटिन्यूएशन में लिखेगा तो ए बी सी डी, कंटिन्यूएशन में लिखिए ए बी सी और डी। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, यह एक क्या है, स्क्वायर है। इस स्क्वायर का इस वर्ग का एरिया दिया हुआ है। एरिया मतलब इसके अंदर कितना क्षेत्रफल घिरा हुआ है, यानी कि ये सब पार्ट दिया हुआ, ये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो होता है यूनिट का स्क्वायर में ही होता है, इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब हम लोग लिखेंगे वी नो दैट area of a square इक्वल टू होता है साइड का होल स्क्वायर। यानी कि इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों को एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग 144 सेंटीमीटर रखेंगे। ये 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इक्वल टू भुजा को हम मान लेते हैं, किसी भी एक भुजा को मानेंगे ए, तो इसका चारों भुजा बराबर होता है। चारों भुजा इसका बराबर होता है। तो अगर हम एक को ए मान ले या एक्स मान ले, कुछ भी मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का होल स्क्वायर, इतना बराबर ए स्क्वायर। इसलिए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144। अब 144 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 दिया 9। या इसको लिख सकते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, ऊपर लिखिए। या इसको लिख सकते हैं बराबर अंडर रूट
1 2 3 4 और ये 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 गुने 3। अब पेयर करते हैं, इसको पेयर कर लेते हैं, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर और गुने 3 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 3 का होल स्क्वायर, और इसका रूट को अगर हम हटाएंगे तो इस पे पावर 1/2 हो जाएगा, तो ये कट गया, बराबर 2 दूना 4 दिया 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर भी था, ये भी था, तो एक स्क्वायर हट गया, यहाँ से स्क्वायर था तो इसका भी एक स्क्वायर कट गया, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। चलिए इसको आप लिख लीजिए। आई होप कि आपको समझ में अच्छा से आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है, आप मैसेज में जाओ, मैसेज करो, आपके लिए 24/7 फ्री है, कभी भी हम आपको जवाब दे सकते। दूसरी बात रही कि अगर आपको किसी भी प्रकार का हेजिटेशन है, हिचकिचाहट अगर है, तो उस हेजिटेशन को रिमूव करना होगा। मैथ में किसी प्रकार का इफ और बट नहीं होना चाहिए। मैथ का मतलब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप मैथ में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, तो आपको कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, आप बनाओ। जो नहीं बनता है उसका फोटो खींच के मेरे पास भेजो, मैं अगला वीडियो में उसको शामिल कर लूंगा। चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए इसका दूसरा प्रश्न है, इसका दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। मतलब 8 सेंटीमीटर का एक वर्ग दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग दिया हुआ है, और उसका विकर्ण यानी डायगोनल जो भुजा है यानी कि कर्ण जो है उसको हमको निकालना है। ठीक है, इसको पहले समझ लीजिए। एक बात और आप लोग को स्पष्ट कर देता हूं, या आपको पता होगा कि वर्ग जो होता है, स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर यानी कि वर्ग जो होता है उसके अंदर की सर की सभी कोण जो है वह 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री ये सब होता है, सभी कोण जो है 90 डिग्री होता है। यानी कि स्क्वायर जो है वह 2 राइट एंगल ट्रायंगल से मिलकर बनता है। 2 राइट एंगल ट्रायंगल से मिलकर के एक स्क्वायर बनता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल इस साइड है और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल इस साइड। ठीक है, इसमें एक बोल रहा है कि कैन बी यूज पाइथागोरस थ्योरम टू सोल्व दिस। क्या इसे सोल्व करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पिछला वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसमें कर्ण का जो स्क्वायर होता है, यानी कि ये जो हाइपोटेनस के जो स्क्वायर होता है लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है।
बिल्कुल हम लोग इसको पाइथागोरस प्रमेय से बना सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग ने पढ़ा था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें देखिए एक दिया हुआ है भुजा, भुजा क्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो एक 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ डायगोनल साइड, यानी कि इसको निकालना। ठीक है, अब लिखिए हियर वी हैव, एक भुजा को हम मान लेते हैं एडी, एडी दिया हुआ है और दूसरा डीसी है, एडी इक्वल टू डीसी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एडी इक्वल टू डीसी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू फाइंड, हमको निकालना क्या है एसी, एसी इक्वल टू वाट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। यानी इसको लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर और प्लस DC स्क्वायर, AC स्क्वायर और AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। इसलिए AC बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट, AD का वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 88 64 प्लस 64। अब इसको देखिए काट करके, कटेगा नहीं, जोड़ करके देख लीजिए, 4 दूना 8 और 6 दूनी 12, रूट अंदर 128, 128 का वर्गमूल अगर आप निकालिएगा तो निकलेगा क्या, देख लो जी। 128 को सबसे पहले हम तोड़ेंगे, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अगर इसको हम पेयर करते हैं तो एक अकेला बच जाता है, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर और गुने 2 का स्क्वायर और गुने एक 2 अकेला बच जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 एक एक स्क्वायर से निकाल देंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूना 8। ठीक है, 8√2 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर, 8√2 सेंटीमीटर ये आपका हो गया आंसर। अगला भी प्रश्न उसी टाइप का है, अभी जो बनाए हैं ये स्क्वायर में था, ये राइट एंगल ट्रायंगल में है, राइट ट्रायंगल में दे दिया है। इस टाइप के प्रश्न अगर आते हैं तो एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप बैठे हुए हैं एग्जाम दे रहे हो, तो आप अगर पिक्चर के साथ बनाइएगा तो आपको मैक्सिमम नंबर आने की संभावना बन जाती है। और अगर पिक्चर आप छोड़ के चलते हैं, पिक्चर के द्वारा अगर आप नहीं समझा पाते हैं, तो एग्जामिनर जो है थोड़ा सा नंबर अधिकतम देने में हेजिटेट हो सकता है। तो आप जब भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो मैथ्स को बनाते वक्त अगर आपको मैपिंग या फिर पिक्चर की जरूरत पड़े तो जरूर उसको दो, बनाओ, ताकि अगला जो एग्जामिनर है वो आपके बारे में अधिक से अधिक समझ पाए। ठीक है, तीसरा देखते हैं। इन अ राइट ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस एंड अ साइड आर रेस्पेक्टिवली 5 and 3 सेंटीमीटर। समझिए, फिर से देख लीजिए। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल है,
तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लिए। इसमें दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, मतलब ये 5 हाइपोटेनस की जगह पे 5 आ जाएगा और साइड एंड अ साइड ये दोनों में से कोई एक दिया हुआ है, कितना 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकालना है हम लोगों को। कैन यू फाइंड द थर्ड साइड, यानी तीसरा, जो ये पहला अगर मानते हैं तो पहला, दूसरा और ये तीसरा हो गया, तो हमको तीसरा निकालना है। ठीक है, फिर से लिखिए वही, वी नो दैट, फिर से AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको हम लोग x मान के चल लेते हैं। ठीक है, या AC का जगह पे AC जो है वो 5 कर, ये AC का मतलब वो वाला नहीं है जो ठंडी हवा देती है। ठीक है, ये AC जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड है, हाइपोटेनस है, कर्ण है, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, हिंदी में कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ AC का मतलब हो गया कर्ण, न कि एयर कंडीशनर। 5 स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, AB के जगह पे हम x मान लिए हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर हो गया ये। या इससे अगर हमको निकालना हो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा वैल्यू, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, और सोल्व कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको तोड़िए या डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए तो भी इजी। ठीक है, 25 में से 9 गया, ये 16 आ गया, इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √16, 16 का वर्गमूल 16 का 4 चौके 16, 4 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। AB बराबर 4 सेंटीमीटर आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा और आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन मेंबर इज 12। एक मेंबर इसमें दिया हुआ है, फिर से वही फॉर्मूला जो कल पिछला वीडियो में हमने पढ़ा था, उस फॉर्मूला को आप यहाँ पे लिखेंगे। क्या है फॉर्मूला, 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वेयर m जो है 1 से बड़ा होना चाहिए। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये पहला मान लेंगे, ये दूसरा और ये तीसरा। तो यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन मेंबर इज 12। ठीक है, इसमें से किसी एक के बदले में हम 12 लिख देते हैं, लिख लेते हैं। पहला लिख लेते हैं, लेट m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 12, इसी को मान के चलते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 12। तो m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 12 प्लस 1 इक्वल टू 13, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर 13। अब देखिए रूट अंदर 13 जो है, m का वैल्यू जो है रूट अंदर 13, तो 13 क्या इंटीजर्स है, 13 जो है इंटीजर्स नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो यहाँ पे m का वैल्यू m स्क्वायर माइनस 1 रखने पे ये इंटीजर्स नहीं होता है। लिखिए यहाँ पे, here यहाँ लिखिए, इफ वी टेक
m square minus 1 is equal to 12, then the value of m will not be an integers। अगर हम m स्क्वायर माइनस 1 के बदले में 12 को रखते हैं, 12 को रखते हैं, तो हम पाते हैं कि m एक इंटीजर्स नहीं है। और यहाँ कंडीशन m जो है इंटीजर्स होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फुलफिल नहीं होता है, तो हम m 2m के जगह पे 12 रख के देख लेते। तीनों में किसी के बराबर, मतलब तीनों में किसी के जगह पे आप 12 को रख करके सोल्व कर सकते हैं। अगर इंटीजर्स आ जाता है तो उसको आगे बढ़ाएंगे, अगर नहीं आता है तो फिर हम दूसरा के बदले में उसको रख के देंगे। ठीक है, अब देखिए फिर से हम मान लेते हैं 2m बराबर मान लेते हैं हम लोग 12, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा 12/2 इक्वल टू 6। 6 एक इंटीजर्स है, यानी कि m का वैल्यू 6 सही है। तो दूसरा क्या हो जाएगा ट्रिपलेट m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 6 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 36 माइनस 1 बराबर 35। और दूसरा हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 36 प्लस 1 बराबर 37। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर कौन कौन हो जाएगा? पहला तो 12 लिखा हुआ है, 12 लिख लेंगे, दूसरा 35 और तीसरा 37। ये तीनों आपका आंसर हो गया। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है यूनिवर्सल ट्रूथ ये भी नहीं है, कुछ ट्रिपलेट में ये फेल हो जाता है। तो यह आपको ज्ञात करना है, आपको पता लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला जो है उसमें यह ट्रिपलेट फेल होता है, और इसके बाद हमको मैसेज करिए। चलिए आज हम लोगों ने 4 सम्स देख लिए। अब आगे के वीडियो में और भी देखेंगे, बहुत सारे मैथमेटिक्स को, बहुत सारे सम्स को देखेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में बने रहने के लिए सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सक्सेस मंत्रा का अपडेटेड वीडियो सबसे पहले प्राप्त। चलिए बाय।